Good morning, dear student. In the chapter of haloalkanes and haloarenes, today we are going to discuss the chemical properties of haloalkanes. Basically, the chemical reactions of haloalkanes are divided into three categories: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metal. Today we will discuss only the nucleophilic substitution reaction. As by name you knows that nucleophilic means the nucleophiles which are nucleus loving or having negative charge, means ऐसी species जो negatively charged हो, if they get substituted in haloalkanes, the reaction is known as nucleophilic substitution reaction. ठीक है, nucleophilic substitution reaction इन जनरल हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका हेलोएल्केन्स है CX, ठीक, X इज हेलोजन, X बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो X पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स एनी नेगेटिवली चार्ज एटम अगर अप्रोच करेगा, सो इट कैन रिप्लेस इट, और X इसमें से रिप्लेस हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा. ठीक, और इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल की ये जो आपकी जनरल रिएक्शन है, इसको जैसे अगर एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन कराते हैं या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल फॉर्म हो जाता है. आप इसकी ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ईथर फॉर्म होता है. और बेसिक जो कॉमन रिएक्शन है वो है KCN के साथ. जब आप KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो CN रिप्लेस करके RCN बनाता है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर असेंडिंग सीरीज, जब हमें कार्बन एटम इंक्रीज करने हो. ठीक है, सिमिलरली जब हम AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो AgCN के साथ RNC फॉर्म होता है. आप इसको ध्यान रखेंगे, KCN के साथ RCN यानी कि साइनाइड और AgCN के साथ RNC यानी कि आइसोसाइनाइड. ठीक, बिकॉज KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, CN आयन फर्निश करता है, इसलिए अटैचमेंट जो है वो C के थ्रू होगा. बट AgCN कोवलेंट है, इसलिए जो अटैचमेंट है वो N के थ्रू फॉर्म होगा. ठीक, ये दोनों से क्वेश्चन बोर्ड में आता है. नेक्स्ट इसमें KNO2 AgNO2 सेम वही वाला केस है. KNO2 के साथ कराएंगे तो नाइट्रिटो प्रोडक्ट बनेगा और AgNO2 के साथ करेंगे तो नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, अब हम फोकस करते हैं इसकी मैकेनिज्म पे. अब यहाँ पे देखिए एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल टर्म आया है. ये सिमिलर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जैसे आपने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ा है, द लिगेंड विच कैन अटैच थ्रू टू एटम, दो एटम से अटैच हो सकता है. यही सेम यही है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो दो एटम के थ्रू अटैच हो सकता है, जैसे CN और NC, नाइट्रो और नाइट्रिटो O. ये टर्म आपके 1 मार्क्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड न्यूक्लियोफाइल पूछा जाता है. ठीक, फिर ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड. सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 मार्क्स में मैकेनिज्म आपको बोर्ड में पूछी जाती है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म. जनरली जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बट ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मीन्स कौन सी जो उसकी केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है. ठीक, अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये हमने इस तरीके सॉलिड वेज स्ट्रक्चर इसका बनाया है जो हमने 11th में भी पढ़ा है. जब इसको न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अगर इसको अप्रोच करता है तो OH नेगेटिव आगे से तो अप्रोच नहीं कर सकता इसको, तो ये बैक साइड से अटैक करता है. बैक साइड से अटैक करता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि OH इसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैच हो रहा है और Cl धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, और ये जो H हैं ये एक ट्रायंगुलर स्टेज में आ जाते हैं और फाइनली OH इसके साथ अटैच हो जाता है, Cl रिप्लेस हो जाता है.
ठीक, ये जो मैकेनिज्म है, जब इसकी हम केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं तब हमें पता लगता है कि जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दो रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, जब उसमें OH भी होगा और CH3Cl भी होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया है 2, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा इसमें टर्म कहा गया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन मीन्स आप देखो पहले क्या हो रहा था, क्या जैसे CH3Cl है ना, CHH छोटे छोटे वाले जो हैं वो H हैं, Cl, यानी कि कॉन्फिगरेशन इस तरीके से है। लेकिन यहाँ देख लीजिए जैसे ये है, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाती है तो H की जो पोजीशन है स्पेस में वो चेंज हो गई है, इन्वर्जन हो गया है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म। ठीक, SN1 मैकेनिज्म में क्या है, जनरली जो टर्शरी, क्योंकि ये हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ी, इसमें OH क्या है, बैक साइड से रिएक्ट कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो उस केस में क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से OH अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब OH अटैक नहीं कर पाएगा तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। उस केस में SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और SN1 मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों, देखो सेकेंडरी और टर्शरी जो एल्काइल हैलाइड हैं, जब ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, एक तो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन तो होना ही है, लेकिन ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में क्या होगा, C पॉजिटिव कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और Br नेगेटिव फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में C ये कार्बोकैटायन और OH नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और OH फॉर्म करेंगे। अब जब भी कोई रिएक्शन, आपको पता है कि मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन है तो उसमें से एक स्टेप जो है वो फास्ट होगा और दूसरा स्टेप स्लो होगा। क्योंकि यहाँ पे आयंस रिएक्ट कर रहे हैं, सो दिस स्टेप विल बी फास्ट। तो सिर्फ पहला स्टेप है जो स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में जो रेट है, जो ऑर्डर है, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, OH के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि स्टेप 1 इज स्लोएस्ट, सो रिवर्सेबल एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जनरली जो SN1 मैकेनिज्म है वो फॉलो करते हैं टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं पहले सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे होता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए एग्जाम्पल है, जैसे ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए, CH2Cl और ये C, इन दोनों में से कौन SN2 फास्टर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, SN2 फास्टर या SN1 फास्टर। तो आप देखो इसमें से कौन प्राइमरी है, SN2 पूछा है, SN2 कौन फास्टर देता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी इन दोनों में से चेक करो कौन सा है। सिंस दिस इज प्राइमरी, सो ये प्राइमरी है, इसलिए SN2 फास्टर देगा। ठीक है, अब इन दोनों में से बताना है, इन दोनों में से SN2 फास्टर कौन देगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्टर वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से इसके रिलेटेड बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ये आपको करने हैं क्योंकि सारे एग्जाम्पल बोर्ड में आते हैं। अब इसके बाद आया इसमें स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट, अभी इसका हम बाद में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस को आप करेंगे, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।